आप लोग को जय मसीह की। आज मैं एक वचन सुनाना जा रहा हूँ। पवित्र बाइबल में फर्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति पहला अध्याय में पढ़ता हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बिंडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और हालेलुया, सॉरी मैं मिस्टेक हो गया मैं। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारा से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने शुरू में आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी पूरे सुनसान बिंडोल था। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा इस संसार पूरे अंधेरा में तो क्या सोचा, उजियाले करूँगा बोले सोचे, तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर अपना मुंह से खाली बोला उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर सुबह हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। हालेलुया। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और ऐसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, मतलब शाम हुआ और सुबह हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है। हालेलुया। पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपने अपने जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और उन्हें चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वह
ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और ऐसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया है, और तरंगना को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उजड़ने वाले पक्षियों को भी दृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कहे कि उसको आशीष दी, उलो पलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पाँचवां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पक्षी और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसे ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशु और जाति जाति के घरेलू पशु और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो पलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वह सब मैंने तुमको दिए हैं, वह तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब को खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। हालेलुया। और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने शुरू से लेकर जो भी चीज़ बनाया हर दिन अच्छा अच्छा है बोले छठवां दिन तक। तो हम लोग बोलते हैं ना, आज का दिन अच्छा नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन बाइबल में तो ऐसे परमेश्वर जितना भी बनाया हर दिन अच्छा है बोले। तो हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग। हालेलुया। 2 अध्याय पढ़ के बता रहा हूँ। यूँ आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और
परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें अपने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम में विश्राम लिया। हालेलुया। बिया में मनुष्य की उत्पत्ति। मैं यहाँ से पढ़ने बता रहा हूँ। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृंतावन। हालेलुया। ये वचन से आपको आशीष मिलेगा। धन्यवाद।